बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक बादशाह को लाइलाज मर्ज़ लग गया। इसने बहुत से डॉक्टरों और हकीमों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। बादशाह बहुत परेशान था, लेकिन इसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन इसने अपने दरबार में हकीमों और डॉक्टरों को इकट्ठा किया और इनको बोला कि जो शख्स मेरा इलाज करेगा, मैं इसे बहुत सारे जवाहरात दूंगा। डॉक्टर और हकीम हजरात पहले ही इलाज करके थक चुके थे। इनमें से एक दाना आदमी उठा और इसने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपका इलाज करूंगा और आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और बादशाह के जहन में उम्मीद की किरण जाग उठी। इसने इस दाना आदमी को बोला, अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें इनामात में बहुत नवाजूंगा। बादशाह ने बड़ा बेसब्री से इससे पूछा, बताओ तुम मेरा इलाज कैसे करोगे? तो इस आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, आपका इलाज एक मज़दूर के बेटे की मौत से होगा। अगर आप इसे फांसी पर लटका कर इसकी कुर्बानी दोगे तो आपकी जान बच जाएगी। बादशाह ने इस आदमी से पूछा, वो गरीब आदमी कहाँ रहता है? तो इसने कहा, बादशाह सलामत, फ़लाँ जगह पर वो आदमी रहता है। दूसरे दिन बादशाह इस गरीब मज़दूर के घर चला जाता है और वहाँ जाकर सारा किस्सा बयान करता है। पहले तो इस बच्चे के माँ बाप नहीं मानते, फिर बादशाह इनको हीरे और जवाहरात की लालच देता है और कहता है, अगर आप फिर भी ना माने तो मैं ज़बरदस्ती कर लूँगा। तो वो बेबसी की हालत में मान जाते हैं। अगले दिन इस लड़के के वालिदैन अपने बेटे को बादशाह के महल में छोड़ आते हैं। फिर वो वक़्त आ जाता है जिस दिन बच्चे को फांसी पर लटकाया जाना था। जैसे ही वो लड़के को फांसी पर लटकाने लगते हैं तो सारा हजूम और इस बच्चे के माँ बाप ये मंज़र देख रहे होते हैं। लड़का आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुराता है, तो बादशाह ये देखकर बहुत हैरान होता है कि इसको फांसी पर लटकाया जा रहा है और ये मुस्कुरा रहा है। बादशाह इस लड़के से पूछता है, तुम्हें फांसी दी जा रही है और तुम मुस्कुरा रहे हो? वो लड़का बादशाह की तरफ देखता है और कहता है, मैं अपने रब से इल्तिजा कर रहा हूँ कि इस दुनिया में एक माँ बाप ही अपनी औलाद के सगे होते हैं, लेकिन उन्होंने भी दुनिया की मजबूरियों को देखकर मेरा साथ छोड़ दिया। अब तो ही मेरी एक आखिरी उम्मीद है। अगर तूने चाहा तो ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और अगर तेरी यही रज़ा है तो मैं तैयार हूँ। बादशाह इस लड़के की ये बातें सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है और सजदे में गिर जाता है और रब से इल्तिजा करता है कि ऐ मेरे मालिक, एक ये लड़का है जिसके सामने इसकी मौत खड़ी है और ये पुरउम्मीद है कि अगर तेरी रज़ा नहीं तो ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और एक मैं हूँ जो तुझे छोड़कर दुनिया से उम्मीद लगाए बैठा हूँ। बादशाह ने फ़ौरन हुक्म दिया इस बच्चे को छोड़ दिया जाए और बादशाह अपने गुनाह की माफ़ी मांगता है। कहा जाता है कि कुछ दिन बाद वो बादशाह बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम पर अगर कोई बीमारी या मुसीबत आए तो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। बेशक हमारा रब बड़ा गफूर और रहीम है। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।